फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारतीय समाज सुधारकों के बारे में। यहाँ पे हम लघु में इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ द नेशनलिज्म भी कहा जाता है। आप ये याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ द नेशनलिज्म। और इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की आप इसे याद रख सकते हैं, ब्रह्म राजा। जैसे ब्रह्मांड का राजा ब्रह्म भगवान होते हैं, उसी तरह ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और फिर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और आप इसे याद रख सकते हैं, आर्य दया। आर्य दया में मतलब जैसे आर्य लोग बहुत दयालु होते थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्य लोग बहुत दयालु होते थे। इस तरह आर्य में आर्य समाज 1875 में इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने दया जी ने, यानी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और फिर रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? राम विवेक, यानी आप रामायण इस समय चल रहा है, राम जी के पास बहुत विवेक था। राम जी बहुत विवेकशाली थे, वो हमेशा हर काम विवेक से करते थे, इसलिए आप याद रखते हैं राम विवेक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके गुरु रामकृष्ण जी थे। रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी थे, इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की 1897 में। फिर प्रार्थना समाज की शुरुआत आत्माराम पांडुरंग ने की। आत्माराम पांडुरंग ने की कब की? 1875। प्रार्थना आत्मा, जैसे आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरह आप याद रख सकते हैं प्रार्थना आत्मा। चलिए, अब ये तो हो गया। अब आगे हम बात करेंगे राजा राम मोहन के बारे में, विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि समाज सुधारक आंदोलनों का आरंभ बंगाल से हुआ था, और इसमें राजा राम मोहन जी ने एक नेतृत्व रोल प्ले किया था। ठीक, तो फिर अब राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। कब हुई थी जन्म इनका 1774 में हुआ था। आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। अब राजा राम मोहन के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, फादर ऑफ द नेशनलिज्म कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक भारत का भी पिता कहा जाता है। इन्होंने सुधार आंदोलनों का प्रवक्ता, नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक, ये सब कुछ इन्हें कहा जाता है। आप इसे याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति कहा जाता है, अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक, ये सब इन्हें कहा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। और इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, बहुभाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने जाति प्रथा, अस्पष्टता एवं सती प्रथा का विरोध भी किया था। देखिए, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना ही इसलिए की थी कि सती प्रथा और विडो रीमैरिज तब नहीं होते थे, यानी विधवा फिर से मैरिज नहीं कर सकती थी, तो उसे लीगलाइज करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें और ये सारी चीज़ें खत्म कर सकें। जाति प्रथा भी तब बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इन सब प्रथाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास से बचें, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एजुकेट होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता था, ऐसा इनका मानना था। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, ब्रह्म राजा मीन्स
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। कब की? 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। कब, कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? भाई कोई समाज बना था तो हर समाज का या फिर किसी संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका उद्देश्य था, ये मैंने बताया आपको कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुविवाह और जातिवाद ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक, तो इसका अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड ने की। ठीक, अब आप पूछेंगे अकबर सेकंड कौन था? तो अकबर सेकंड जो है, तो अकबर सेकंड मुगल शासन का सबसे आखिर राजा था। ठीक, सबसे आखिर राजा था। हालांकि हमें पढ़ाया जाता है कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी राजा थे, बल्कि पर ऐसा नहीं है। बहादुर शाह जफर के बाद भी कई राजा आए। ठीक, और उनमें से लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिके नहीं, वो ज़्यादा नामी नहीं थे। ठीक, तो उन्हीं में से एक हैं अकबर सेकंड। अकबर फर्स्ट तो बहुत महान थे, आप उनके बारे कौन उनके बारे में नहीं जानता। तो अकबर सेकंड सबसे आखिरी राजा थे। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताने के लिए कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। कब किया? 1828 में। ठीक, और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1814 में आत्मी सभा का गठन इन्होंने किया। हिंदू कॉलेज का भी इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, हिंदू कॉलेज। ठीक, और वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने स्थापन किया कि 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा। देखिए, यहाँ पे राजा की उपाधि इन्होंने मुगल शासक अकबर सेकंड ने दी, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इन्हें युगदूत भी कहा। ठीक, तो उस युग का दूत कहा। और अब हम बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना आर्य दया। ठीक, आर्य लोग बहुत दयालु थे से की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई में की थी। देख, मुंबई लिखा है, मुंबई में की थी। तो उद्देश्य इसका क्या था? भाई हर समाज का संगठन का कोई उद्देश्य होता है, तो इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध से स्थापित करना। वैदिक काल में कौन आए थे? वैदिक काल में आर्य सबसे पहले एशिया में आए थे। तो उसी तरह आप यहाँ नाम को और उसके उद्देश्य को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः से शुद्ध से स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। भारत को धार्मिक, सार्वजनिक और सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यूनिटी बढ़ाने का प्रयास किया। बाल विवाह जैसे ब्रह्म समाज की ही तरह बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु जी स्वामी विरजानंद थे। ठीक, गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। और वेदों की ओर लोटों का नारा दिया। ठीक, इन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा भी दिया। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा वाले कि प्रकाश नामक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, ब्रह्म राजा में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। कब की? 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। कब, कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? भाई कोई समाज बना था तो हर समाज का या फिर
किसी संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका उद्देश्य था, ये मैंने बताया आपको कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुविवाह और जातिवाद ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक, तो इसका अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड ने की। ठीक, अब आप पूछेंगे अकबर सेकंड कौन था? तो अकबर सेकंड जो है, तो अकबर सेकंड मुगल शासन का सबसे आखिर राजा था। ठीक, सबसे आखिर राजा था। हालांकि हमें पढ़ाया जाता है कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी राजा थे, बल्कि पर ऐसा नहीं है। बहादुर शाह जफर के बाद भी कई राजा आए। ठीक, और उनमें से लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिके नहीं, वो ज़्यादा नामी नहीं थे। ठीक, तो उन्हीं में से एक हैं अकबर सेकंड। अकबर फर्स्ट तो बहुत महान थे, आप उनके बारे कौन उनके बारे में नहीं जानता। तो अकबर सेकंड सबसे आखिरी राजा थे। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताने के लिए कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। कब किया? 1828 में। ठीक, और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1814 में आत्मी सभा का गठन इन्होंने किया। हिंदू कॉलेज का भी इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, हिंदू कॉलेज, ठीक, और वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने स्थापन किया कि 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा। देखिए, यहाँ पे राजा की उपाधि इन्होंने मुगल शासक अकबर सेकंड ने दी। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इन्हें युगदूत भी कहा। ठीक, तो उस युग का दूत कहा। और अब हम बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना आर्य दया। ठीक, आर्य लोग बहुत दयालु थे जैसे कि, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई में की थी। बम्बई लिखा है, मुंबई में की थी। तो उद्देश्य इसका क्या था? भाई हर समाज का संगठन का कोई उद्देश्य होता है, तो इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध से स्थापित करना। वैदिक काल में कौन आए थे? वैदिक काल में आर्य सबसे पहले एशिया में आए थे। तो उसी तरह आप यहाँ नाम को और उसके उद्देश्य को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः से शुद्ध से स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। भारत को धार्मिक, सार्वजनिक और सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यूनिटी बढ़ाने का प्रयास किया। बाल विवाह जैसे ब्रह्म समाज की ही तरह बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु जी स्वामी विरजानंद थे। ठीक, गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। और वेदों की ओर लोटों का नारा दिया। ठीक, इन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा भी दिया। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा वाले कि प्रकाश नामक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा? हाँ, तो अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, ब्रह्म राजा मीन्स ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की। कब की? 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? भाई कोई समाज बना था, तो हर समाज का या फिर किसी संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका उद्देश्य था, ये मैंने बताया आपको कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुविवाह और जातिवाद ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक, तो इसका अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड ने की।
ठीक। अब आप पूछेंगे अकबर सेकंड कौन था, तो अकबर सेकंड जो है, तो अकबर सेकंड मुगल शासन का सबसे आखिर राजा था। ठीक, सबसे आखिर राजा था। हालांकि हमें पढ़ाया जाता है कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी राजा थे, बल्कि पर ऐसा नहीं है। बहादुर शाह जफर के बाद भी कई राजा आए, ठीक, और उनमें से लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो टिके नहीं, वो ज़्यादा नामी नहीं थे। ठीक, तो उन्हीं में से एक हैं अकबर सेकंड। अकबर फर्स्ट तो बहुत महान थे, आप उनके बारे कौन उनके बारे में नहीं जानता। तो अकबर सेकंड सबसे आखिरी राजा थे। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताने की, कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। कब किया? 1828 में। ठीक, और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1814 में आत्मी सभा का गठन इन्होंने किया। हिंदू कॉलेज का भी इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, हिंदू कॉलेज, ठीक, और वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने स्थापन किया कि 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा। देखिए, यहाँ पे राजा की उपाधि इन्होंने मुगल शासक अकबर सेकंड ने दी, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इन्हों युगदूत भी कहा। ठीक, तो उस युग का दूत कहा। और अब हम बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना आर्य दया, ठीक, आर्य लोग बहुत दयालु थे जैसे कि, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई में की थी, देख बम्बई लिखा है, मुंबई में की थी। तो उद्देश्य इसका क्या था भाई? हर समाज का संगठन का कोई उद्देश्य होता है, तो इनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध से स्थापित करना। वैदिक काल में कौन आए थे? वैदिक काल में आर्य सबसे पहले एशिया में आए थे। तो उसी तरह आप यहाँ नाम को और उसके उद्देश्य को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः से शुद्ध से स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। भारत को धार्मिक, सार्वजनिक और सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यूनिटी बढ़ाने का प्रयास किया। बाल विवाह जैसे ब्रह्म समाज की ही तरह बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया। इन्होंने इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु जी स्वामी विरजानंद थे। ठीक, गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। और वेदों की ओर लोटों का नारा दिया। ठीक, इन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा भी दिया। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा वाले कि प्रकाश नामक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा? इसकी स्थापना 1897 में हुई। अब स्थापना करने वाला कौन था? स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक, स्वामी विवेकानंद यानी राम विवेक। अब भाई स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण नाम ही क्यों रखा? ठीक, इसके कई कारण हो सकते। पहला एक कारण, तो मुख्य कारण मेरे ख्याल से यही है कि इन्होंने अपने गुरु राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे, इसलिए इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के साथ साथ इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। ठीक, तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म से विश्व को अवगत कराया। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया इन्होंने शिकागो में हुए धर्म स्थल में, और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं से लोगों को अवगत कराया। नव हिंदू जागरण की स्थापना इन्होंने की। ठीक, हिंदुइज्म पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक, और उद्देश्य क्या था? दरिद्र नारायण की सेवा, हिंदू धर्म की
की वास्तविकता से लोगों को परिचित कराना, हिंदू धर्म का विस्तार करना, समाज सुधारक एवं समाज सेवा पर बल देना। भाई समाज सुधारक थे तो समाज सेवा पर बल भी इन्होंने दिया। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक, ये किन्होंने कहा था? ये कहा था राजा राम मोहन राय ने कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।